गाइस, जैसा कि हम जानते हो आज BTS वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ग्रुप है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक वक्त ऐसा था जब ये ग्रुप ऑलमोस्ट टूटने वाला था। छोटा सा रूम, नो मनी, और लोग बोलते थे ये 7 लड़के कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। एक मेंबर ने रात को ऐसी बात लिखी जो अगर सच हो जाती तो BTS आज एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका वेट था कि वो मेंबर कौन था, उन्हें आप जानना चाह रहे थे। तो आपका वेट ख़त्म हुआ और वो मेंबर के बारे में आप जानिए। अगर वो रात और लंबी होती तो आज शायद BTS नहीं होता। BTS किसी बिग कंपनी से नहीं आया था। बिग ही छोटी थी, रिसोर्स लिमिटेड थे। वो 7 मेंबर, एक छोटा सा प्रैक्टिस रूम और सपने बहुत बड़े, इतने बड़े कि मत कहो। लेकिन वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बहुत दिक्कत की, बहुत मेहनत किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एक दूसरे पे कमांड किया, एक दूसरे को समझाया, एक दूसरे को बताया। लेकिन उनके लाख मेहनत, लाख कोशिश, लाख हार्ड वर्किंग के बाद भी, इतनी दिक्कत के बाद भी सक्सेस तुरंत नहीं आई, पर आई। जब वो शो में जाते हैं किसी काम के लिए तो शो वाले बोलते हैं शो में इनविटेशन काम, अपना अवार्ड नहीं। और लोग कहते थे BTS कभी टॉप ग्रुप नहीं बन सकता है, कभी नहीं। तो कैसे बना BTS टॉप ग्रुप और किसने बनाया उसे टॉप ग्रुप, और क्या है इसके आगे की कहानी। तो आगे की कहानी BTS आर्मी के बारे में जानने के लिए कंटिन्यू बने रहें। तो मैं उस मेंबर का नाम लेने वाली हूँ। वो मेंबर कौन था, और वो मेंबर मिनी योग, जिसे पूरी दुनिया में सुगा के नाम से जाने जाते हैं। सुगा जो कि बहुत बड़ा हार्ड वर्किंग एक सिंगर, रैपर। सुगा सिर्फ रैपर नहीं था, वो प्रोड्यूसर था, राइटर था, और सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक सोचने वाला मेंबर था सुगा। जब बाकी लोग होप देख रहे थे, सुगा जो मेंबर है BTS का, सुगा मेंबर देख रहा था, मेंबर्स को देख रहा था। सुगा मेंबर्स को देखता कभी, और फिर वो नंबर्स को देख रहा था, नंबर्स देख रहा था, व्यूज़ देख रहा था, सेल्स देख रहा था, फ्यूचर देख रहा था। बाकियों से अलग, बाकी तो होप में थे, और यही चीज़ उसे अंदर से तोड़ रही थी। बिकॉज सुगा इज़ द रियलिस्टिक। सुगा का दर्द बहुत कम लोग जानते हैं। सुगा ने खुद इंटरव्यू में माना है कि उस वक्त वो डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ रहा था। एक सोल्जर इंजरी, कांस्टेंट पेन और करियर का प्रेशर। उसने अपनी डायरी और लिरिक्स में लिखा, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया। उसे समझ नहीं आने लगा कि जो हम कर रहे हैं इससे क्या हम अपने गोल पे जा पाएंगे, क्या हमारा गोल अचीव हो पाएगा, या फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। वो नंबर्स को देखते हुए खुद ही अपने मन में जज कर रहा था, क्या हमारा फ्यूचर बन पाएगा, क्या हम सिक्योर हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गया था। तभी उसने अपने आप से अंदर से पूछा, जब वो हिम्मत हार गया तब उसने अपने आप से एक सवाल किया, खुद से पूछा, क्या मैं गलत जगह पे हूँ, और अगर मैं सही जगह पे हूँ तो हमारा गोल कब मिलेगा। इतने मेहनत के बाद, इतने हार्ड वर्किंग के बाद भी
अभी हम अपने गोल पे नहीं आए हैं। लोगों के इतने ताने, ये सब सुनकर वो हिम्मत हार चुका था। उसके लिए म्यूज़िक सिर्फ पैशन नहीं था, म्यूज़िक उसका सर्वाइवल था, फ्यूचर था। BTS ब्रांड का वो एक रैपर था, प्रोड्यूसर था। वो सिर्फ रैपिंग ही नहीं, वो एक राइटर था, रियलिस्टिक सोचने वाला मेंबर था। और उसका जो म्यूज़िक था पैशन नहीं था, वो उसके लिए एक सवाल बन चुका था, उसके जीने का आधार बन चुका था। वो सर्वाइवल का सवाल बन गया था कि क्या होगा। और जब सर्वाइवल डेंजर में होता है तो इंसान क्विट करने के बारे में ही सोचता है। तो सुगा ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। उसका भी फ्यूचर डेंजर में था, नंबर्स कम दिखाई दे रहे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और उसे नहीं लग रहा था कि शायद वो फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए उसने खुद से क्वेश्चन किया कि क्या मैं गलत जगह पे हूँ। और जब सर्वाइवल डेंजर में होता है तो सारे लोग हार मान के क्विट करते हैं। तो बस सुगा ने भी क्विट करने की ही सोची थी। तो आगे जानने के लिए स्टोरी कि क्या सुगा ये सब छोड़ देता है, आगे जाने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एपिसोड 2 के लिए। थैंक यू। हाय गाइस, जैसा कि आप जानते हो आज BTS वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ग्रुप है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक वक्त ऐसा था जब ये ग्रुप ऑलमोस्ट टूटने वाला था। छोटा सा रूम, नो मनी, और लोग बोलते थे ये साथ पढ़ के कभी कुछ नहीं बन पाएंगे। एक मेंबर ने रात को ऐसी बात लिखी जो अगर सच हो जाती तो BTS आज एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपका वेट था कि वो मेंबर कौन था, उन्हें आप जानना चाह रहे थे। तो आपका वेट ख़त्म हुआ और वो मेंबर के बारे में आप जानिए। अगर वो रात और लंबी होती तो आज शायद BTS नहीं होता। BTS किसी बिग कंपनी से नहीं आया था। बीट ही छोटी थी, रिसोर्स लिमिटेड थे। वो 7 मेंबर, एक छोटा सा प्रैक्टिस रूम और सपने बहुत बड़े, इतने बड़े कि मत कहो। लेकिन वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बहुत दिक्कत की, बहुत मेहनत किया, बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एक दूसरे पे कमांड किया, एक दूसरे को समझाया, एक दूसरे को बताया। लेकिन उनके लाख मेहनत, लाख कोशिश, लाख हार्ड वर्किंग के बाद भी, इतने दिक्कत के बाद भी सक्सेस तुरंत नहीं आई, पर आई। जब वो शो में जाते हैं किसी काम के लिए तो शो वाले बोलते हैं शो में इनविटेशन काम, अपना अवार्ड नहीं। और लोग कहते थे BTS कभी टॉप ग्रुप नहीं बन सकता है, कभी नहीं। तो कैसे बना BTS टॉप ग्रुप और किसने बनाया उसे टॉप ग्रुप, और क्या है इसके आगे की कहानी। तो आगे की कहानी BTS आर्मी के बारे में जानने के लिए कंटिन्यू बने रहें। तो मैं अब उस मेंबर का नाम लेने वाली हूँ। वो मेंबर कौन था, और वो मेंबर मिनी लोग, जिसे पूरी दुनिया में सुगा के नाम से जाने जाते हैं। सुगा जो कि बहुत बड़ा हार्ड वर्किंग एक सिंगर, रैपर। सुगा सिर्फ रैपर नहीं था, वो प्रोड्यूसर था, राइटर था और सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक सोचने वाला मेंबर था सुगा। जब बाकी लोग होप देख रहे थे, सुगा जो मेंबर है BTS का, सुगा मेंबर देख रहा था, मेंबर्स को देख रहा था। सुगा मेंबर्स को देखता कभी और फिर वो नंबर्स को देख रहा था,
नंबर्स देख रहा था, व्यूज़ देख रहा था, सेल्स देख रहा था, फ्यूचर देख रहा था। बाकियों से अलग, बाकी तो होप में थे और यही चीज़ उसे अंदर से तोड़ रही थी। बिकॉज सुगा इज़ द रियलिस्टिक। सुगा का दर्द बहुत कम लोग जानते हैं। सुगा ने खुद इंटरव्यू में माना है कि उस वक्त वो डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ रहा था। एक सोल्जर इंजरी, कांस्टेंट पेन और करियर का प्रेशर। उसने अपनी डायरी और लिरिक्स में लिखा, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया। उसे समझ नहीं आने लगा कि जो हम कर रहे हैं इससे क्या हम अपने गोल पे जा पाएंगे, क्या हमारा गोल अचीव हो पाएगा या फिर हम ऐसे ही रह जाएंगे। वो नंबर्स को देखते हुए खुद ही अपने मन में जज कर रहा था, क्या हमारा फ्यूचर बन पाएगा, क्या हम सिक्योर हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गया था। तभी उसने अपने आप से अंदर से पूछा, जब वो हिम्मत हार गया तब उसने अपने आप से एक सवाल किया, खुद से पूछा, क्या मैं गलत जगह पे हूँ? और अगर मैं सही जगह पे हूँ तो हमारा गोल कब मिलेगा? इतने मेहनत के बाद, इतने हार्ड वर्किंग के बाद भी अभी हम अपने गोल पे नहीं आए हैं। लोगों के इतने ताने, ये सब सुनकर वो हिम्मत हार चुका था। उसके लिए म्यूज़िक सिर्फ पैशन नहीं था, म्यूज़िक उसका सर्वाइवल था, फ्यूचर था। BTS ब्रांड का वो एक रैपर था, प्रोड्यूसर था। वो सिर्फ रैपिंग ही नहीं, वो एक राइटर था, रियलिस्टिक सोचने वाला मेंबर था। और उसका जो म्यूज़िक था पैशन नहीं था, वो उसके लिए एक सवाल बन चुका था, उसके जीने का आधार बन चुका था। वो सर्वाइवल का सवाल बन गया था कि क्या होगा। और जब सर्वाइवल डेंजर में होता है तो इंसान क्विक करने के बारे में ही सोचता है। तो सुगा ने भी कुछ ऐसा ही सोचा। उसका भी फ्यूचर डेंजर में था, नंबर्स कम दिखाई दे रहे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और उसे नहीं लग रहा था कि शायद वो फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए उसने खुद से क्वेश्चन किया कि क्या मैं गलत जगह पे हूँ? और जब सर्वाइवल डेंजर में होता है तो सारे लोग हार मान के क्विट करते हैं। तो बस सुगा ने भी क्विट करने की ही सोची थी। तो आगे जानने के लिए स्टोरी कि क्या सुगा ये सब